विरोध और सताव से चर्च और मजबूत हुआ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यहूदियों की परिषद पतरस और यूहन्ना द्वारा लंगड़े मनुष्य को चंगाई देने के चमत्कार के विषय में कुछ न कर सकी, क्योंकि यह चमत्कार सार्वजनिक तौर पर बहुत बड़ी भीड़ के सामने हुआ था और इसलिए महायाजक और पुरनिये इसको झुठला न सके। लेकिन यह भी है कि इतने स्पष्ट चिन्ह के बावजूद भी परिषद ने यीशु के सामर्थ्य को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि महायाजक और पुरनिये भले ही कहने को धर्मगुरु थे, लेकिन उनके हृदय में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसा आमतौर पर धार्मिक लोगों के हृदय होते हैं, बाहर से तो बहुत स्वच्छ होते हैं वे, लेकिन अंदर से बिल्कुल भ्रष्ट। अब क्योंकि परिषद फंस चुकी थी, इसलिए उन्होंने पतरस और यूहन्ना को धमकाकर वापस भेज दिया और कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। लेकिन प्रेरितों ने साफ साफ संकेत दे दिया कि वे तो यीशु का भरपूर प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की यही आज्ञा है। तो एक तरह से उन्होंने परिषद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। आगे की आयतों में हम परमेश्वर के विषय में कुछ बातें जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हम पढ़ेंगे कि हमारा परमेश्वर स्वायत्त शासक है, मतलब आवर गॉड इज ए सॉवरेन रूलर, मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि जैसा वो चाहे वैसा वो करे, और वो अपनी योजना पूरी करने का संपूर्ण सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो सर्वोच्च अधिकार रखने वाला प्रभु है। हम ये भी जानेंगे कि परमेश्वर की योजना में मसीहत का विरोध भी शामिल है, जिसमें मसीहियों को सताव का सामना भी करना पड़ेगा। ये सब परमेश्वर की योजना में शामिल है, और इसीलिए मसीहियों को साहस के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि सताव के बीच में भी वे निडरता से प्रचार कर सकें। प्रेरितों का 4:23। पतरस और यूहन्ना छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। यहाँ रोचक बात यह है कि पतरस और यूहन्ना अभी अभी सताव सहकर आ रहे थे और उन्हें धमकाया गया था, डराया गया था, लेकिन उनके साथ ही अर्थात अन्य विश्वासी वे एक चित्त होकर परमेश्वर की सृजन शक्ति की बड़ाई कर रहे थे। मतलब वे ये नहीं कह रहे थे कि प्रभु, अगर तू सर्वशक्तिमान है तो इन महायाजकों और पुरनियों का मुंह बंद क्यों नहीं कर देता, जिन्होंने पतरस और यूहन्ना को धमकाया। नहीं, वे ऐसा नहीं कह रहे थे, बल्कि वे तो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे थे और मान रहे थे कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। ये जो पतरस और यूहन्ना के साथ हुआ वो भी तभी तो परमेश्वर उन्हें बिना किसी हानि के परिषद के चुंगल से छुड़ा लाया था। ध्यान दें कि विश्वासियों ने यहां कैसे प्रार्थना की। पहले उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी विशिष्ट समस्या बताई और उसे सहायता मांगी। उन्होंने परमेश्वर से समस्या को दूर करने के लिए नहीं कहा, बल्कि इससे निपटने में उनकी मदद करने के लिए कहा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस आदर्श प्रार्थना का अनुसरण कर सकते हैं जो प्रारंभिक कलीसिया के मसीही करते थे। देखिए, हम परमेश्वर से अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी समस्या दूर कर भी सकता है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए, अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।